नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार, जहां अध्यात्म और आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी हर खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। इस शो में आपको मिलेगी ध्यान प्रचारकों द्वारा विश्व भर में किए जा रहे ध्यान प्रचार और शाकाहार रैलियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवसारी के सब जेल में कैदियों को सिखाया जा रहा आनापानसती ध्यान। कटक के वसुंधरा आश्रम में हुआ ध्यान सत्र, करीब 80 बच्चों ने सीखा ध्यान। बीकानेर के मैत्रेय पिरामिड परिवार ने किया ध्यान व सत्संग का आयोजन, इंद्रजीत शांगरी जी ने कराया आनापानसती ध्यान। चंद्रपुर के अनाथालय में बच्चों ने किया आनापानसती ध्यान, 50 से ज्यादा बच्चे रहे मौजूद। भोपाल सेंट्रल जेल में आयोजित हो रहा मास्टर बनो कार्यक्रम, कैदी ले रहे बढ़ चढ़ कर हिस्सा। डॉक्टर रंजन जी कर रहे गोवा में ध्यान प्रचार, लोग जान रहे ध्यान और स्वास्थ्य का संबंध। राजकोट के एनएसएस कैंप में हुआ ध्यान सत्र, जयदीप साखिया जी ने बच्चों को कराया ध्यान। घर घर ध्यान टीम पहुंची आंध्र प्रदेश, रामबाबू जी कर रहे मछलीपट्टनम में ध्यान प्रचार। अब रुक करते हैं विस्तार से खबर की ओर। गुजरात के नवसारी में हेतल गांधी जी और रमेश देसाई जी ने सब जेल में कैदियों को ध्यान सिखाया। उनका कहना है कि वे बहुत जल्द जेल में 40 दिनों का ध्यान कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फुलटुशी चक्रवर्ती जी ने ध्यान सत्र संचालित किया। इस सत्र का आयोजन अनीता जी और प्रसाद राव जी ने किया था, जहां करीब 25 लोगों ने ध्यान किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कैलाश ध्यान केंद्र में सुनीता जी ने ध्यान सत्र संचालित किया, जहां 30 से भी अधिक लोगों ने ध्यान किया। इस अवसर पर शैलेंद्र जैन जी और स्वरूप चंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सेंट्रल जेल में 40 दिनों का ध्यान कार्यक्रम मास्टर बनो आयोजित होने जा रहा है। पीएसएसएम भोपाल, वंदना जैन जी और हार्दिक जैन जी द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कैदी हिस्सा लेते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएमसी हिंदी जल्द ही आप सबके लिए मास्टर बनो की अगली श्रृंखला ला रहा है। उड़ीसा के कटक में वसुंधरा आश्रम में करीब 80 बच्चों को ध्यान सिखाया गया। इसमें अधिकतर बच्चे वे हैं जिन्हें किसी मनोवैज्ञानिक आघात से बचाया गया है। ध्यान सत्र के बाद नृत्य व गायन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। पीएसएसएम के मास्टर्स महाराष्ट्र के चंद्रपुर में विभिन्न स्थानों पर ध्यान सिखा रहे हैं। उन्होंने महाकाली वार्ड, जुनोनो शाखा, लालपेट पिरामिड, विश्वकर्मा पिरामिड और मां शारदा पिरामिड में लोगों को ध्यान सिखाया। साथ ही डेबू सावले वृद्धाश्रम में भी ध्यान सत्र का संचालन किया। हितेश जी और शुभांगी जी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के हारमनी हॉल में समृद्ध चेतना वर्कशॉप का संचालन किया। उन्होंने लोगों के साथ अपनी ध्यान यात्रा और ध्यान के अनुभव साझा किए, जिसके बाद सभी ने आनापानसती ध्यान किया। लोगों ने उनसे समृद्धि चेतना को जागृत करके अपना जीवन बेहतर करने के बारे में जाना। साथ ही उन्होंने पत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उनसे संबंधित अनुभवों और शिक्षाओं के बारे में भी लोगों को बताया। इस कार्यशाला का आयोजन पीएमसी जयपुर ने किया था। महाराष्ट्र स्थित पुणे के निवासी मास्टर प्रेमचंद्र बागरेचा जी और सरला बागरेचा जी ने लोगों को पिरामिड कैप के साथ ध्यान सिखाया और सज्जन सांगत्य का महत्व भी बताया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित आनंद बाल सदन अनाथालय में मास्टर पूनम पुरवार जी ने नूतन माध्यमिक शाला के बच्चों को आनापानसती ध्यान सिखाया। इस मौके पर 50 से भी ज्यादा लड़कियां मौजूद थीं। पुणे के बाणेर स्थित ब्रह्म कुमारी पिरामिड ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र आयोजित हुआ। इस अवसर पर कुछ अनुभवी मास्टर्स भी मौजूद रहे। ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सेथ विजडम वर्कशॉप का संचालन किया। उन्होंने सेथ के विज्ञान, ध्यान के अनुभव और सूक्ष्म यात्रा जैसे आध्यात्मिक विषयों के ऊपर लोगों के साथ विवेक बांटा। प्रेमनाथ जी की बंगाल यात्रा के आयोजन में सुनीता जैन जी, मनीष पोद्दार जी और पीएमसी कोलकाता का विशेष योगदान रहा। बिहार के संत महावीर जी की जन्मभूमि वैशाली में प्रज्ञा जी के निवास स्थान पर ध्यान सत्र का आयोजन हुआ। यहाँ ध्यानियों ने पिरामिड कैप पहनकर आनापानसती ध्यान किया।
राजस्थान के बीकानेर स्थित मैत्रेय पिरामिड ध्यान केंद्र में मैत्रेय पिरामिड परिवार ने ध्यान व सत्संग का आयोजन किया। इस अवसर पर इंद्रजीत शांगरी जी ने आनापानसती ध्यान कराया। ये आयोजन विनोद गुप्ता जी और मधु अग्रवाल जी के निवास पर किया गया था। डॉक्टर सौरभ रंजन जी इन दिनों गोवा में लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। उन्होंने मिलरॉक वुड सोसाइटी, वर्गो फार्मा, वेदांता ग्रुप और श्री कामाक्षी देवी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में अनेक लोगों को ध्यान सिखाया। इन ध्यान सत्रों के मुख्य विषय रहे ध्यान का विज्ञान, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ध्यान से कैंसर का उपचार, जहां लोगों ने आध्यात्मिक विज्ञान से स्वास्थ्य को बेहतर करने के तरीकों के बारे में जाना। अब रुक करते हैं ध्यान विद्यार्थी की ओर। ध्यान हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पीएसएसएम द्वारा सिखाए जा रहे आनापानसती ध्यान से जुड़कर 5 साल की उम्र तक के बच्चे भी आसानी से ध्यान कर सकते हैं। बच्चों को ध्यान सिखाने से हम उन्हें एक सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिससे वे अपना जीवन आनंदमय, दवाई मुक्त और समाज के जागरूक नागरिक की तरह जी सकें। ध्यान विद्यार्थी की इस पहल में हर एक पिरामिड मास्टर और खासकर पीएसएसएम का युवा विभाग पायमा यानी पिरामिड यूथ फॉर मेडिटेशन और अहिंसा अपना अहम योगदान दे रहा है। आइए जानते हैं कि ध्यान विद्यार्थी टीम ने कहां-कहां छात्रों को अध्यात्म के प्रति जागरूक किया। गुजरात के राजकोट स्थित राजगढ़ गांव में जयदीप साखिया जी ने श्रीमती जय जय कुंडालिया कॉमर्स कॉलेज में 60 से भी अधिक विद्यार्थियों को आनापानसती ध्यान कराया। इस सत्र का आयोजन कॉलेज की एनएसएस यूनिट ने किया था। घर घर ध्यान टीम मुंबई से लेकर मछलीपट्टनम तक लोगों को ध्यान सिखाकर पत्री जी के स्वप्न को पूरा करने में बहुमूल्य योगदान दे रही है। इसी क्रम में अनीता जी ने मुंबई के कल्याण में, वहीं राम बाबू जी ने मछलीपट्टनम के अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों में ध्यान सत्र किए। राम बाबू जी ने श्री ईएम हाई स्कूल, जवाहर पब्लिक स्कूल और श्री बालाजी विद्यालय के अलावा चैतन्य जूनियर कॉलेज, एसवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, श्री पद्मावती महिला जूनियर कॉलेज और हिंदू एमबीए कॉलेज में सैकड़ों लोगों को ध्यान सिखाया। आइए अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। पीएमसी हिंदी चैनल के सैटेलाइट चैनल बनने के उपलक्ष्य में भारत के अलग अलग बड़े शहरों में समारोह आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के सत्य साई ऑडिटोरियम में हुए भव्य कार्यक्रम के बाद अगला महोत्सव हुआ गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में। 31 जनवरी को अहमदाबाद के टैगोर हॉल में आयोजित हुए समारोह में देश भर से अलग अलग मास्टर्स ने भाग लिया। सम्मेलन में सबसे पहले पीएसएसएम गुजरात ट्रस्ट के अध्यक्ष धीरेन सरेन जी ने सभा को संबोधित किया, जिसके बाद दीप प्रज्वलन किया गया। दीप प्रज्वलन के समय युवा मास्टर जिगिशा ने एक प्रेरक गीत प्रस्तुत किया, जिसके बाद परी पांचाल जी और दिव्या कोठारी जी ने शास्त्रीय नृत्य की एक अलौकिक प्रस्तुति दी। आयोजन में मुख्य अतिथि रहीं गुजरात प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और डिप्टी फूड कंट्रोलर मृणाल देवी गोहिल जी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए आधुनिक युग में योग और ध्यान का मूल्य बताया और कहा कि पीएमसी हिंदी से घर घर तक ध्यान और अध्यात्म पहुंचेगा। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम ह्यूमैनिटी की बेस्ट पॉसिबल सर्विस कर सकते हैं। आई थिंक देयर कैन बी नो बेटर सर्विस देन द टीचिंग ऑफ आवर एंशिएंट ट्रेजर ऑफ योग। और ये सारा ज्ञान आज की जनरेशन समझ सके, टू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म इन विच द जनरेशन टुडे एंड द फ्यूचर जनरेशन कैन अंडरस्टैंड, उसके लिए हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है उसको, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसका समन्वय हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। सो पीएमसी हिंदी आई सपोज इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर दैट। ये सैटेलाइट चैनल कैन रीच टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ये जो यूनिवर्सल नॉलेज है उसको यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाने की डायरेक्शन में आज एक ये कदम लिया जा रहा है। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ओकेजन टुडे। कार्यक्रम में युवा मास्टर्स आशुतोष गंधर्व जी ने बांसुरी वादन से और ऋद्वेश वोरा जी ने
तबला वादन से सभी को संगीत ध्यान भी कराया। इस अवसर पर पंजाब से अनिल भारती जी और लीना भारती जी, दिल्ली से वसंता शास्त्री जी के अलावा दीप्ति नांदेला जी, राम नादेला जी, माधवी नादेला जी, पीवी रामराजू जी, बालकृष्ण जी, आनंद जी, नवकांत जी, शंपा मुखर्जी जी, पूजा सरीन जी और अन्य दिग्गज मास्टर्स भी मौजूद थे। अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, राजकोट, मेहसाना, भरूच, भुज तथा पूरे गुजरात से आए मास्टर्स ने पत्री जी और ध्यान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। साथ ही मास्टर्स ने पीएमसी हिंदी के सैटेलाइट चैनल बनने के संदर्भ में भी अपनी खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में शंपा मुखर्जी जी ने सभागार में मौजूद लोगों को शपथ दिलाई कि वे पीएमसी हिंदी को हर संभव सहयोग देंगे तथा ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। सम्मेलन में सैटेलाइट चैनल के महत्व को बताता एक विज्ञापन भी रिलीज किया गया। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नज़दीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।